जय साई राम भाई लोग, स्वागत है आपका हार्डवेयर की क्लास 4th में। यह क्लास यूपी ट्रिपल एससी की ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसियां हैं, चाहे वह एजीटीए हो या एक्सरसाइज कांस्टेबल या अन्य कोई भी वैकेंसी, सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में हम छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यू भी करेंगे, क्योंकि उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बिना समय गवाए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और भाई लोग, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि हर एक सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। निम्न विकल्पों में से बताइए कि कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है भाई लोग, कौन सा है? OCR इनपुट डिवाइस कौन सा है? OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। प्रोजेक्टर क्या है? आउटपुट। प्रिंटर क्या है? आउटपुट। हेडफोन क्या है? आउटपुट। ठीक है भाई लोग, तो OCR क्या है? एक इनपुट डिवाइस तकनीकी है जो छपे हुए अक्षर और संख्याओं को स्कैन करके डिजिटली टेक्स्ट में बदल देता है। जैसे मान लीजिए कोई किताब है, OCR को हमने पिछले क्लास में भी काफ़ी डिस्कस किया था कि कोई किताब है और अगर उसे डिजिटल रूप में ले जाकर एडिट करना हो या डिजिटली बदलना हो तो किसका उपयोग करेंगे? OCR का। ठीक है, समझ गए? इस क्लास में भाई लोग हमने कुछ रिपीट सवाल लिए हैं ताकि इनपुट आउटपुट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में हो जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से बताइए कि वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को यानी हार्ड कॉपी को डिजिटल में बदल देता है। कौन सा है भाई लोग? स्कैनर। ठीक है, स्कैनर क्या करता है? अगर स्कैनर कोई भी दस्तावेज या फोटो है या किसी भी कागजी चित्र को स्कैन करके उसे डिजिटली इमेज में बदल देता है, इसके बाद उस फाइल को कंप्यूटर में सुरक्षित रखा जा सकता है या एडिट किया जा सकता है या कॉपी किया जा सकता है। ठीक है, प्रिंटर आउटपुट देता है, रिकॉर्डर वॉइस रिकॉर्ड करता है, छवि परिवर्तक इमेज को चेंज करता है। कौन सा है विकल्प? स्कैनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाई लोग फटाफट। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से बताइए कि कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है। क्या कह रहा है कि आउटपुट उपकरण निम्न विकल्पों में से कौन सा नहीं है, पूछा है भाई लोग। ध्यान देंगे, भगसुराना नहीं है। तो कौन सा विकल्प है जो आउटपुट नहीं है? कौन सा है? स्कैनर। स्कैनर क्या है? इनपुट है, क्योंकि ये स्कैन करके दस्तावेज या इमेज को स्कैन करके कंप्यूटर को देता है। समझ गए? तो इनपुट और आउटपुट क्या होता है? इनपुट मोटा मोटी समझिए, पिछले क्लास में भी हमने इस पर विस्तृत चर्चा की थी। अगर आपको कोई डाउट हो तो जाके वो क्लास दोबारा देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि शब्द जो है, शब्द, आवाज़, इमेज आदि डेटा को सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने के लिए स्वीकार करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से बताइए कि जो शब्द को, आवाज़ को, इमेज को डिजिटली डेटा के रूप में या सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने के लिए स्वीकार करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? इनपुट डिवाइस। ठीक है भाई लोग, क्या करता है इनपुट? इन सबको डिजिटली सिस्टम यूनिट डिजिटली डेटा में कन्वर्ट कर देता है। समझ गए? शब्द, आवाज़, इमेज आदि को इनपुट डिवाइस क्या करता है? डिजिटली डेटा में कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद सिस्टम यूनिट प्रोसेस करता है। इनपुट और आउटपुट को फिर दोबारा से आपको मोटा मोटी समझा देते हैं। ठीक है, इनपुट क्या है? जो भी डिवाइस हमें कंप्यूटर में कुछ देने का काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। जैसे क्या है? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन, स्कैनर, वेब कैमरा, ये सब क्या है? इनपुट है। आउटपुट क्या है? जो भी डिवाइस हमें कंप्यूटर से कुछ पाने का काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, ब्लूटूथ, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। समझ गए? एक लाइन में अगर आपको याद रखना हो तो क्या करेंगे कि जो हमें कंप्यूटर में कुछ देने दे वो क्या होता है? इनपुट डिवाइस, और जो हमें कंप्यूटर से कुछ दिखाए या सुनाए या
आउटपुट दे वो क्या है, आउटपुट डिवाइस। तो भाई लोग समझ गए इनपुट और आउटपुट में। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इनपुट यंत्र है। भाई लोग ध्यान दीजिएगा, इनपुट और आउटपुट से आयोग हर बार सवाल पूछता है और बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हम लगातार क्लास इनपुट और आउटपुट से ही ले रहे हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि कौन सा डिवाइस इनपुट है, कौन सा आउटपुट है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे भाई लोग क्या कह रहा है, एक मिनट रुकिएगा जरा, कि निम्नलिखित विकल्पों में से बताइए कि कौन सा एक इनपुट यंत्र है। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से बताइए कि कौन सा एक इनपुट यंत्र है। कौन सा है भाई लोग, जॉय स्टिक। भाई लोग हमने क्लास 2 में भी जॉय स्टिक के बारे में काफ़ी चर्चा की थी। ठीक है, क्या होती है जॉय स्टिक? एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग मुख्य रूप से गेम खेलने, फ्लाइट सिमुलेटर तथा ग्राफिक्स एप्लीकेशन में दिशा नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यानी फ्लाइट को जब उड़ाया जाता है तो वो गियर जैसा रहता है, वो क्या होता है, जॉय स्टिक ही होते हैं। ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस इनपुट डिवाइस के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, रिकॉर्डर क्या है, आउटपुट है, प्लॉटर, प्रिंटर सब आउटपुट है। समझ गए भाई लोग। चलिए चलते हैं। देखिए जॉय स्टिक ही होती है, जैसे गाड़ी का गियर बॉक्स होता है वैसे ही होता है और इसी से स्क्रीन पे कंट्रोल करते हैं। इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ पर होता है, ये हाथ से पकड़ के इसे आगे पीछे करते हैं। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ पर होता है, या तो गेमिंग के लिए किया जाता है या विमान और मशीन नियंत्रण करने के लिए, यानी हवाई जहाज़ को नियंत्रण करने के लिए, और कुछ विशेष अनुप्रयोगों में किया जाता है। ट्रैक बॉल ये होता है, इस पर उंगली घुमा के करते हैं। ठीक है भाई लोग, चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है। ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है भाई लोग? ट्रैक बॉल देखिए, ट्रैक बॉल कैसा होता है, ये माउस जैसा ही होता है लेकिन इसे उंगली से ट्रैक किया जाता है। ठीक है, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ग्राफिक्स डिजाइन में किया जाता है। ठीक है, सीएडी कार्यों में किया जाता है, यानी इंजीनियरिंग और मशीनिंग कार्यों में किया जाता है, और नक्शे उक्से बनाने में इसका किया जाता है। ठीक है, और सीमित स्थान वाले कार्यों में उपयोग किया जाता है। समझ गए भाई लोग। तो ये कैसा है, ये भी इनपुट डिवाइस है। समझ गए। तो कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल क्या है, इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। माउस आप लोग पहले से ही जानते हैं। समझ गए भाई लोग। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट। हाँ, कह रहा है कि इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं, भगसुनर आते हैं, कुछ और टिक मार के आते हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर फंक्शन कुंजियाँ पूछी है। फंक्शन की कितने होते हैं? फंक्शन की मेरे भाई 12 होते हैं। कौन कौन से? F1 से लेके, जो देखेंगे कीबोर्ड में सबसे ऊपर होते हैं, F1 से लेके F12 तक, इन्हें क्या कहते हैं? फंक्शन की कहते हैं। आप इसको ध्यान देंगे, फंक्शन के कितने होते हैं? 12। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आयोग इसमें पूछता है और बच्चे क्या करते हैं, भगसुनर आ जाते हैं। कौन कौन से होती हैं? F1 से लेके F12 तक। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। लाइट पेन क्या है भाई लोग, बताइए। लाइट पेन क्या है? वो लेजर लाइट वाला पेन नहीं, उसी टाइप का होता है, लेकिन है क्या? लाइट पेन क्या है? एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है भाई लोग, जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को सीधे चुनने, ड्रॉ करने या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ पे होता है? सीएडी में होता है। पहले जो मिलिट्री ऑपरेशन होते थे उस पर भी किया जाता था, अब तो खैर नहीं होता है, लेकिन पहले किया जाता था। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये प्रकाश संवेदी लाइट सेंसिटिव सेंसर लगा होता है जो स्क्रीन से आने वाले प्रकाश को पहचान कर कार्य करता है। सीएडी में यूज़ होता है। इंजीनियरिंग और मशीनरी कंप्यूटर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, या ग्राफिक्स डिजाइनिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो समझ गए आप लोग लाइट पेन क्या है। ये माइक्रो टिप पेन नहीं है, अंधेरे में लिखने के लिए पेन नहीं है, भारतीय पेन नहीं है, क्या है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे भाई लोग। हाँ देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये आयोग हर अपनी वैकेंसी में लगभग घुमा के पूछता है और बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज करते हैं कि माउस है, ट्रैक बॉल है और जॉय स्टिक निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं भाई लोग? ये तीनों माउस, ट्रैक बॉल और जॉय स्टिक किसके होते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस के। आप ध्यान देंगे किसके हैं ये?
पॉइंटिंग डिवाइस के, समझ गए? ये किसके हैं? तीनों पॉइंटिंग डिवाइस के, ठीक है। और तीनों का उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने या किसी विकल्प का चयन करने के लिए किया जाता है, इसलिए इन्हें पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। UPSSC में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और वैकेंसी से घुमा घुमा के आयोग पूछता ही है। तो समझिएगा भाई लोग, माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक किसके उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस के। चलिए नेक्स्ट MCQ आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि माउस का जो माउस है इसका एक अच्छा विकल्प टच पैड का उदाहरण कौन सा है? टच पैड का उदाहरण, टच पैड किसका उदाहरण है? यानी माउस के बदले जिस टच पैड का उपयोग किया जाता है। अच्छा पहले टच पैड समझते हैं क्या है मोटा मोटी। टच पैड क्या है? माउस की तरह ही कर्सर को नियंत्रित करता है। जैसे आपने लैपटॉप में देखा होगा एक ऐसा छोटा सा नीचे गोला सा बना रहता है, इसी पे उंगली ऐसे ऐसे घुमा के माउस को कंट्रोल किया जाता है, माउस के कर्सर को। तो इसे क्या कहते हैं? टच पैड कहते हैं, ठीक है, टच पैड कहते हैं। तो यही है टच पैड। तो ये किसका है? पॉइंटिंग डिवाइस का। ये भी किसका है? माउस, टच पैड, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, ये सब किसके हैं? पॉइंटिंग डिवाइस के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो भाई लोग पता ही नहीं चला कि कब हमने 10 MCQ कर लिए। आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगली क्लास में इसके कुछ और इम्पोर्टेंट MCQ को करेंगे। भाई लोग एक सवाल है कि कीबोर्ड में जो है टॉगल की कितने होते हैं? आप इसका जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि टॉगल की जो हैं ये कीबोर्ड में कितने होते हैं। समझ गए? चलिए तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगली बार वैकेंसी में आपकी एक सीट फिक्स हो। धन्यवाद।